हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर। और जैसे कि आप टाइटल में पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे लेके आई हूँ सीए इंटर का जीएसटी फास्ट ट्रैक बैच, जो बिल्कुल ही फ्री है। और ये मेरे यूट्यूब चैनल में आपको दिखेगा। ये क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 1 जून से, ठीक है। और ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम September 25 एंड ऑनवर्ड्स। तो जो भी स्टूडेंट जो सीए इंटर लेवल पे है और इस टाइम पे या तो उनका तैयारी हो चुका है लेकिन एक किक की जरूरत है, तो आप मेरे क्लासेस को देख सकते हैं। ये बिल्कुल मतलब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड टाइप का रहेगा, तो फास्ट ट्रैक बैच है। लेकिन यस, मैं पूरा तैयारी करूंगी कि इसमें 100% आपका सिलेबस का कवरेज हो, अमेंडमेंट्स का कवरेज हो। और या तो कोई नए स्टूडेंट्स है तो वो भी मेरे क्लास को रेफर कर सकते हैं। तो ये मेरे ही चैनल पे आपको दिखेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये 1 जून से चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या इसमें मटेरियल यूज करना है, दैट वुड बी और आईसीआई का जो आपका स्टडी मटेरियल है वही यहाँ पे रिलेवेंट रहेगा। कोई अलग से बुक की जरूरत नहीं है, आप अपने स्टडी मटेरियल को ही लेके बैठिए। मैं उसी को रेफर करते हुए आपके पूरे क्लासेस लूंगी। इसके अलावा जो आप जितने भी अपना क्लास का नोट्स होगा वो मेरा ड्राइव लिंक मैं दे दूंगी। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई क्वेरी आती है आपको, तो क्वेरी की रिजोल्यूशन के लिए भी मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, या तो फिर एक टेलीग्राम आईडी बनाया हुआ है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो और अपना क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि जैसे ही क्वेरी आएगी तो मैं विद इन 24 आवर्स के अंदर उसको, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगी। क्लास ड्यूरेशन कितने टाइम तक का रहेगा, तो ये अप्रोक्स आपका मिड जुलाई तक जा सकता है। इससे ज्यादा टाइम मेरे को लगता है कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आपका ऑफ कोर्स September 25 इज द अटेम्प्ट। तो आपको एटलीस्ट जुलाई तक आपकी अगर एंड हो जाती है तो आपको रिवीजन की टाइम मिल जाएगी। और मैं बिलीव करती हूँ कि आपको सेल्फ रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एग्जाम के दौरान तक भी आप एमसी आप वो ही देख रहे हो कि वीडियोस ही देख रहे हो, मैराथन्स ही देख रहे हो, समझ ही रहे हो अभी तक भी, या आपको तभी याद आता है जब आप मैराथन देखते हो या वीडियोस देखते हो किसी के, तभी जाके आपको अगर अभी भी याद आ रहा है, मतलब एग्जाम्स के ड्यूरेशन तक भी, तो आपके लिए थोड़ा सोचने का बात है। क्योंकि मेरे को लगता है कि जब आपका एग्जाम है, एटलीस्ट उससे एक बार आपका सेल्फ रिवीजन होना चाहिए। सेल्फ रिवीजन, वीडियो वाइज रिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे सेल्फ रिवीजन होना चाहिए। आप सेल्फ रिकॉल करो, ठीक है। तो एक बार आप अपना क्लासेस कर लो, उसके बाद अपना सेल्फ रिवीजन इज मस्ट। उसके बाद अ, जो जीएसटी है, जो आपका टैक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें डीटी भी है और आईडीटी भी है। डीटी आपका 50 मार्क्स का है और आपका आईडीटी भी आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपकी जो नैया पार कराने वाली सब्जेक्ट है उसमें आईडीटी ही है। कितना भी आपको डीटी पसंद हो, आपको आईडीटी 100% कवर करके जाना है। क्यों बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा जो अटेम्प्ट था वो था अपना May 18 का, ठीक है। May 18 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीए इंटर का। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो थोड़ा ऐसा होता है कि डर का माहौल होता है, नर्वसनेस होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उस टाइम पे मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा थे। इस टाइम पे तो आपको ऑनलाइन कितना भी मिल जाता है, उस टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस होते थे। तो मेरे को इतना ट्रैवल करना, एक दिन में 4 क्लासेस करना, वो एक अलग सी जर्नी थी मेरी। तो अ, उस दौरान पे मैंने सिर्फ ग्रुप 1 की ही तैयारी अच्छे से की थी, और ग्रुप 2 के लिए मैं बैठी थी, अपीयर तो हुई थी एटलीस्ट। तो मेरा ये था कि ग्रुप 1 मेरा निकल जाए। तो उस ड्यूरेशन पे जितने भी मेरे एग्जाम्स गए थे, उसमें सबसे हार्डेस्ट मेरे को लगा था अपना टैक्स का पेपर, स्पेसिफिकली उसमें डीटी का पेपर। क्यों, ये डीटी इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है एग्जाम लेवल पे, बिकॉज कि वहां पे आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और दोनों सब्जेक्ट को 1.5 आवर में कंप्लीट करना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। देखो, अगर आपका स्टडी पहले से किया हुआ है दैट इज वेल एंड गुड,
बट 1.5 आवर में आपको कैसे इसको कोप अप करना है, आपको पास होने की भी स्ट्रेटजी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको पता है आपने पूरा सिलेबस कवर किया, बहुत अच्छे से पढ़े हो, जैसे मेरा इस बार भी हुआ। मैंने ऑडिट मेरा बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है सब कुछ, मेरे को ज्यादा टाइम मिला क्योंकि मेरा एसएफएम एग्जाम था। लेकिन पूरा कवरेज कर लेना और उसके बाद जाके 1.5 आवर में, मतलब वो एग्जाम से पहले फिर से री रिविजन टाइप का वर्जन करना पड़ेगा ना। आप 4 दिन पहले कुछ पढ़े हो और उसके बाद एग्जाम में डायरेक्ट बैठ गए, तो वो नहीं याद आता है बहुत बार। आपको एग्जाम के दिन है उससे एक दिन पहले ही आपको एक री रिविजन वर्जन अपना लेना पड़ेगा। तो वही हो जाता है कि जब 1.5 डेज में आपको 2 सब्जेक्ट कवर करने होंगे, और उसमें भी वैसा है कि बहुत से प्रोविजंस है, बहुत से अमेंडमेंट्स है, कितने एग्जेम्पशंस है। अब डीटी में ये लोग खेल इतना करता है कि पीजीपीपी के साथ बाकी सारे क्वेश्चंस को भी मर्ज कर लेता है कि एग्जेम्पशन भी आपका आ जाए, चैप्टर 6 से आ जाए, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, फिर तो बहुत बार स्टूडेंट्स वो सब छोड़ के चले जाते हैं। तो डीटी में आदमी बहुत बार फंस जाता है अगर आप डीटी के चक्कर में जाओगे। मैं बोलती हूँ कि आईडीटी आप 100% कवर करो, डीटी भी करो, लेकिन आईडीटी को ज्यादा जोर दो। अब जब भी एग्जाम में बैठो आप आईडीटी अपना पूरा खत्म कर लो पहले, उसके बाद जाके ही डीटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये मेरा स्ट्रेटजी रहा और मैंने एग्जैक्ट 40 लेके पास हो गई हूँ एक ही बार में पूरा अपना ग्रुप पर। तो मेरी जो नैया पार कर रही हो, मेरी जीएसटी ही पार कर रही है। जीएसटी बहुत स्कोरिंग मार्क्स है और इसमें आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है। इंटर लेवल पे तो आपको आईडीटी में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कवर क्या होगा, मेरा स्टडी मटेरियल से मैं पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी वहां पे सीरीज में चलते जाएंगे, आपको दिखेंगे कि मार्क होते रह रहे हैं, और अमेंडमेंट्स भी सारा कवर होगा। इसके बाद व्हाट यू विल गेट फ्रॉम माय क्लासेस, 100% सिलेबस कवरेज प्लस अमेंडमेंट्स पूरा कवर रहेगा। एमसीक्यू की मैं टेस्ट लूंगी बीच बीच में, तो मैं अपने यूट्यूब में डालती रहती हूँ, चाहे आप फाइनल लेवल पे हो चाहे आप इंटर लेवल पे हो। मैंने एसपीएम के एमसीक्यू टेस्ट भी लिए हैं बहुत बार, एमसीक्यू की इसमें सीरीज डाली भी है, और बहुत से लोगों के अच्छे मार्क्स से उन लोग ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी हुआ है। तो जो फाइनल लेवल पे वो मेरे आईबीएस में और एसपीएम के क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। और फिलहाल में जो आप अभी बैठोगे सीए इंटर जीएसटी लेवल पे, तो मेरे एमसीक्यू के टेस्ट सीरीज चलते ही रहेंगे। ठीक है, साथों साथ उसके बाद आपकी क्वेरी सॉल्यूशन के लिए भी मैंने बताया है कि मेरा मेल आईडी भी दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का आईडी भी दिया हुआ है। आप उसको ज्वाइन कीजिए जो जो क्लासेस देख रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये क्लासेस के लिंक आते रहेंगे, आप अपडेट होते रहोगे। और इस फ्री क्लासेस का पूरा भरपूर फायदा उठाओ, और इस बार सितंबर 25 में अपना बेड़ा पार करो।